हेलो गाइस, वेलकम टू सोमेल। दोस्तों आज के टाइम पे मैक्सिमम ब्लॉगर को एक प्रॉब्लम आ रहा है, वो है इंडेक्सिंग इशू। अगर पोस्ट सही से गूगल पे इंडेक्स ही ना होंगे तो रैंक कैसे करेंगे और ट्रैफिक कैसे आएगा। आपका वेब स्टोरी हो या फिर पोस्ट हो, अगर इंडेक्स नहीं हो रहा है, आज का वीडियो देखने के बाद आपका 100% आपका पोस्ट इंडेक्स होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी स्टेप स्किप ना करना। अगर करोगे स्किप तो आपका ही प्रॉब्लम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट और वेब स्टोरी को क्विकली गूगल पे इंडेक्स करवाने के लिए हम लोग आज इस्तेमाल करेंगे एपीआई मेथड। लेकिन दोस्तों यहाँ पे याद रखें, एपीआई आप लोग वर्डप्रेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आज वेल आज आप ब्लॉगर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, आपको आगे पता लगेगा, ठीक है। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एपीआई मेथड यूज करने के बाद भी आपका पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहा है, उसका सोल्यूशन भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। अभी हम लोग बात करेंगे आप लोग कैसे अपना इंडेक्सिंग इसको फिक्स करोगे और क्विकली अपना स्टोरीज को, पोस्ट को गूगल पे इंडेक्स कराओगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो और आपको ब्लॉगिंग सीखना है, ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग वीडियो देखना है, तो डेफिनेटली अभी चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करें और ऑल पे दबाएं, ताकि जब भी मैं ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग वीडियो डालूंगा पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आपको थोड़ा ज्यादा नॉलेज मिलेगा ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आप लोग वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे इंडेक्सिंग इश्यू को सॉल्व करोगे। उसके बाद मैं आप लोगों को ब्लॉगर के लिए बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं वर्डप्रेस पे लॉगिन हो चुका हूं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यह है मेरा ऑफिशियल वेबसाइट somail.com और उसके साथ आपको अपना सर्च कंसोल भी ओपन करके रखना है। तो सबसे पहले वर्डप्रेस पे लॉगिन होने के बाद आपको जाना कहाँ है, प्लगइन्स पे, और यहाँ पे ऐड न्यू पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यूज कर रहे हो यहाँ पे योस्ट एसईओ या फिर रैंक मैथ, जो भी एसईओ प्लगइन आप इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे अभी सर्च करना है इंस्टेंट इंडेक्सिंग, ठीक है। और अभी आपको मिलेगा एक प्लगइन जो कि ये देखिए, इंस्टेंट इंडेक्सिंग फॉर गूगल। आपको अभी इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद अभी आपको सिंपली इसको एक्टिव पे क्लिक कर देना है, ये भी एक्टिव भी हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग का प्लगइन अभी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अभी सिंपली आपको क्या करना है, न्यू टैब पे चलना है और लिखना है गूगल क्लाउड कंसोल, और इसे लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, गूगल क्लाउड कंसोल लिखने के बाद आपको कुछ अभी ऐसे दिखेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए ओपन करना है गूगल क्लाउड कंसोल को, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ गूगल क्लाउड कंसोल के अंदर, लेकिन आपको एग्जैक्टली ऐसे ही इंटरफेस नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर आप पहली बार ओपन करेंगे आपको अपना कंट्री का सिलेक्ट करके आपको कुछ पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको होम इंटरफेस दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ थोड़ा अदर दिख रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे करंटली कुछ प्रोजेक्ट चला रहा हूँ, जिसके वजह से मुझे वो प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका प्रोजेक्ट कोई भी नहीं होगा तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे देखिए नेविगेशन मेनू, उसके बाद यहाँ पे आपको लिख के आएगा सिलेक्ट ए प्रोजेक्ट या फिर क्रिएट ए प्रोजेक्ट। तो आपको ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट। तो आपको सबसे पहले इस पे क्लिक कर देना है और अभी आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दूंगा, ठीक है। सौम्य हेल्थ मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे मुझे क्लिक करना है, और जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा थोड़े टाइम के अंदर ये क्रिएट भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे सिलेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, और जैसे आप लोग सिलेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दोगे, अभी आप लोग देख सकते हो यू आर वर्किंग इन सौम्य हेल्थ, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिएगा, देखिए क्विक एक्सेस एपीआई सर्विसेज, आई एम एडमिन, और उसके साथ आप लोग यहाँ पे नेविगेशन मेनू पे भी क्लिक कर सकते हो। आपको यहाँ पे भी वो क्विक एक्सेस मिल जाता है। लेकिन मैं आपको अगर यहीं पे क्विक एक्सेस है तो मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें जाना है आई एम एडमिन, इस पे जाना है, ठीक है। अभी आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ऐसे कुछ, देखिए लेफ्ट साइड पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा सर्विस अकाउंट। आपको इस पे सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा, और जैसे आप लोग सर्विस अकाउंट्स पे क्लिक करोगे, अभी आपको यहाँ पे दिखेगा कोई भी अकाउंट्स क्रिएट नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्रिएट सर्विस अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको सेम एज इट इज सर्विस अकाउंट का नाम देना पड़ेगा। मैं वही देता हूँ, सौम्य हेल्थ, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम दे दिया। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन बोल रहे कि भाई ये सर्विस अकाउंट आप क्यों बना रहे हो, उसका डिस्क्रिप्शन भी दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सौम्य हेल्थ इंडेक्सिंग, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। उसके बाद क्रिएट एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको समझा रहा हूं। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलेगा रोल। उसके बाद आपको सिंपली करंटली यूज्ड यहाँ पे ओनर पे क्लिक करना है, और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे आप लोग इसको करोगे उसके बाद आपको ये वाला दिखेगा ऑप्शन, यहाँ पे आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिंपली डॉन पे आपको
क्लिक कर देना है। और जैसे आप लोग डन पे क्लिक करोगे तो आप कुछ यहाँ पे ऐसे दिखेगा, तो इसको ना आपको यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। देखिए कॉपी कर लेना है, ठीक है, कॉपी कर लीजिए और बस कॉपी करिए, कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लीजिए और कुछ मत करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्शन पे मिलेगा ट्रिपल डॉट, ठीक है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेज की पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और अभी आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी की एडेड नहीं है, तो यहाँ पे ऐड की के बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे क्रिएट न्यू बटन पे क्रिएट न्यू की पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जेसन मिलेगा ऊपर वाला, तो जेसन पे आपको रख के क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे स्टेप वाइज आप लोग फॉलो करिए। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा जो जेसन फाइल डाउनलोड, यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों अभी हमें सिंपली यहाँ पे वापस चलना है, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करिए, क्लाउड ओवरव्यू, यहाँ पे मिलेगा आपको डैशबोर्ड, ठीक है। और डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद अभी आप कहाँ पे आ जाएंगे, अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए APIs, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मिलेगा APIs, तो आपको सबसे पहले गो टू API ओवरव्यू पे क्लिक करना है। अभी आपको मिलेगा बटन यहाँ पे प्लस एनेबल API एंड सर्विसेज, तो आपको इस पे भी क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्च करना है इंडेक्सिंग, और सर्च करने के बाद आपको मिल जाएगा इंडेक्सिंग API। तो आपको सीधे सीधे इस API को यहाँ पे एनेबल कर देना है। एनेबल होने के लिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अभी हमारा API एनेबल हो गया है, ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे रिडायरेक्ट भी हो जाएगा। अभी हमारा काम है सर्च कंसोल के अंदर। अभी दोस्तों हमें सीधे क्या करना है, अभी हमें सर्च कंसोल ओपन करना है। कैसे, यहाँ पे चलिए, मैं अपना सर्च कंसोल पे हूँ अभी, और सर्च कंसोल पे आने के बाद सीधे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सीधे नीचे चले आना है, कहाँ पे, सेटिंग्स पे, ठीक है। और जैसे आप लोग सेटिंग्स पे चले आओगे तो आपको यहाँ पे टॉप में मिलेगा ओनरशिप वेरिफिकेशन यूजर एंड परमिशंस, तो आपको यहाँ पे यूजर एंड परमिशंस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ऐड यूजर का बटन आपको टॉप राइट पे मिलेगा, तो आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे वो ईमेल जो आपने कॉपी किया था Ctrl+C दबा के, आपको यहाँ पे Ctrl+V यानी कि Ctrl+V दबाना है। उसके बाद यहाँ पे डल जाएगा, या फिर आप कॉपी पेस्ट भी माउस के थ्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बस आपको शॉर्टकट की बता दिया, ठीक है। Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V फॉर पेस्ट। अभी आप देखोगे यहाँ पे हमने वो ईमेल डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे फुल है, इसको आप करोगे ओनर, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है, और जैसे आप लोग ऐड पे क्लिक करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये देखिए ऐड हो गया। समझ में आ गया। अभी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर, जैसे कि आप लोग अभी देखोगे यहाँ पे देखिए मैं आ चुका हूँ वर्डप्रेस के अंदर। अभी आपको रैंक मैथ, या फिर देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा रैंक मैथ के अंदर इंस्टेंट इंडेक्सिंग, ठीक है। अगर आप USTC यूज कर रहे हो तो अगर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको प्लगइन के पास भी मिल जाएगा इंस्टेंट इंडेक्सिंग, उसके पास मिलेगा सेटिंग, आपको सेटिंग पे भी क्लिक कर देना है। अगर आप रैंक मैथ यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको रैंक मैथ के पास में ही मिल जाएगा इंस्टेंट इंडेक्सिंग। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको प्लगइन के थ्रू सेटिंग पे चले जाना है। तो आपको अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे इंडेक्स नाउ का अभी के टाइम पे है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गूगल API सेटिंग पे क्लिक करेंगे और अभी हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पोस्ट पेजेस सिलेक्ट करना है। और उसके बाद अगर आप स्टोरी, मतलब स्टोरी को भी इंडेक्स कराना चाहते हो, यहाँ पे इस वेबसाइट पे मैं स्टोरी नहीं डालता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे मैं स्टोरी डालता तो यहाँ पे एक स्टोरी का मतलब स्टोरी का प्लगइन यूज करता तो यहाँ पे स्टोरी का ऑप्शन भी आता था, ठीक है। जबकि मैं यहाँ पे पेज बिल्डर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे लैंडिंग पेज मैन टेम्पलेट्स आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे यूज करता मेक स्टोरी या फिर वेब स्टोरी, तो यहाँ पे स्टोरी के लिए ऑप्शन भी आ जाता। तो उसको भी अगर आप स्टोरी के लिए कर रहे हो ना, तो यहाँ पे भी आपको टिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको सिंपली एक काम करना है, यहाँ पे देखिए टॉप पे मिलेगा चूज फाइल, ठीक है। तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है और आपने डाउनलोड किया था तो आपका जो डाउनलोड सेक्शन में होगा वो फाइल, जो जेसन फाइल, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओपन पे देखिए ये वाला यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको सेव कर देना है। समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोग सेव कर दिए, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा डेटा आ चुका है प्रोजेक्ट का, ठीक है। अभी हम सिंपली कंसोल पे चलेंगे और कंसोल पे जाने के बाद आपको कुछ ऐसे दिखेगा और यहाँ पे देखिए गूगल का पब्लिश एंड अपडेट। मान के चलिए आपने कोई URL को अपडेट किया, देन भी आप लोग इसका नोटिफिकेशन गूगल के पास यहीं से सेंड कर सकते हैं, मैनुअली भी और ऑटोमेटिकली भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे कि हम चाहते हैं कि भाई कोई पोस्ट को हम रिमूव कर देंगे वेबसाइट से, तो यहाँ पे आप लोग गूगल रिमूव URL का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे URL डालोगे और यहाँ पे सिलेक्ट करके
सेंड टू एपीआई कर दोगे तो गूगल उस पोस्ट को रिमूव कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। आप लोग ऐसे करके गूगल के पास इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हो और रिमूवल का रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, जो कि आप सर्च कंसोल पे करते थे रिमूवल रिक्वेस्ट, इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट, वो आप यहां से भी कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है और मैनुअली भी हो सकता है। मैं आपको मैनुअली का लाइव करके दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मान के चलिए यहाँ पे होम पेज का यूआरएल है, यहाँ पे कोई पोस्ट का भी आप यूआरएल ले सकते हो जो कि आपने नया लिखा है और इंडेक्स करवाना चाहते हो। सिंपली यहाँ पे डालो और यहाँ पे सेंड टू एपीआई पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे देखोगे ऑटोमेटिक वहां पे रिक्वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ जो डाउनलोड हुआ था। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सक्सेस हुआ, यानी कि रिक्वेस्ट चला गया है गूगल के पास। अभी गूगल का क्राउलर हमारे वेबसाइट पे आएगा और देखेगा क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या अपडेट्स हुआ है। ठीक है, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा बस फालतू में मत करिएगा। अगर आपने कुछ पोस्ट लिखा है, कुछ अपडेट दिया है, तभी जाके ये चीज करिएगा, नहीं तो फालतू में कोई भी काम करना सही नहीं होता है। ठीक है, अभी चलिए जानते हैं ऑटोमेटिक कैसे इंडेक्स होता है, ऑटोमेटिक कैसे रिक्वेस्ट जाता है। ठीक है, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पोस्ट के सेक्शन में चलेंगे। ठीक है, और पोस्ट के सेक्शन में जाने के बाद आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या क्या पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हो ये साइड कंट्री का कूपन कोड वाला पोस्ट है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये रहा वो पोस्ट। अभी सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको May 3 था, मैं इसको May 4 नहीं तो मैं यहाँ पे 18 कर देता हूँ। ठीक है, 18 May करके इसको मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइम चेंज कर दिया, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया। आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पे अपडेट अभी हो जाएगा, उसके बाद आपको पता लगेगा कि ऑटोमेटिक कैसे होता है। यहाँ पे अपडेट हो चुका है। सिंपली हम लोग अभी क्या करेंगे, इस मेनू वाले वर्डप्रेस मेनू पे दोबारा क्लिक करेंगे। ठीक है, वापस आएंगे और आप अभी देखेगा कि अपडेट का नोटिफिकेशन, ये देखिए, ए रिसेंट पोस्ट हैज बीन ऑटोमेटिकली सबमिटेड टू द इंस्टेंट इंडेक्सिंग एपीआई। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे गूगल के पास नोटिस चला जाएगा जब आप पब्लिश करोगे पोस्ट और जब आप अपडेट करोगे। ठीक है, और जब आप डिलीट भी करोगे तो तब भी यहाँ पे रिमूवल रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मेक श्योर। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि भाई अगर हम इसे इस्तेमाल करने के बाद भी हमारा स्टोरी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहा है, वो चीज कैसे फिक्स करें। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए आपको गूगल क्लाउड कंसोल के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जितने सारे प्रोजेक्ट मिला होगा उनका आईडी, जो मतलब अरे करंटली मैं ये यूज कर रहा हूँ, ये वाला आईडी, ठीक है, मेरे वेबसाइट के लिए। अगर ये प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करने के बाद भी मेरा पोस्ट इसके मतलब एपीआई के थ्रू इंडेक्स नहीं हो रहा है, सिंपली मैं क्या करूंगा, इसका आईडी को कॉपी करूंगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मेनू पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लाउड ओवरव्यू और डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, और डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखिए आपको मिलेगा गो टू प्रोजेक्ट सेटिंग, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा शट डाउन ऑप्शन, तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी को यहाँ पे डालिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली देखिए, सॉरी यहाँ पे स्पेस आ गया है, तो आपको स्पेस को रिमूव कर देना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो अभी आपको मिलेगा शट डाउन बटन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट था, ये करंट प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसेस, मतलब और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें शुरुआत से और दोबारा असाइन करें इंस्टेंट इंडेक्सिंग, तो इजीली आपका जो पोस्ट दोबारा से इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं होता है, फिर भी अगर नहीं होता है, तो इसका सोल्यूशन और है कि, और वो सोल्यूशन यही है दोस्तों, जो पोस्ट में आपका ज्यादा ट्रैफिक मिलता है। ठीक है, आपने ब्लॉग लिखा है तो बहुत सारे पोस्ट ऐसे होंगे जिसमें ट्रैफिक ना के बराबर होगा, लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जिसमें ज्यादा ट्रैफिक होगा। वो ज्यादा ट्रैफिक जिसमें है, उस पोस्ट को आप क्या करें, उस पोस्ट में अपना जो पोस्ट का जो नया पोस्ट या फिर पुराना पोस्ट जो कि इंडेक्स नहीं हो रहा है, उनका लिंक ऐड करें और उनको अपडेट करें। ठीक है, और उसके बाद गूगल का क्राउलर भी और यूजर भी जब वो पोस्ट को ओपन करेंगे तो इजीली आपका पोस्ट इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा। और कुछ दिन के बाद, ठीक है, और थोड़े दिन के बाद आप नोटिस करिएगा ऑटोमेटिक भी आपका हर एक पोस्ट इंडेक्स हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो जाता है तो गूगल बंद कर देता है इंडेक्स करना। तो आपको थोड़ा मेहनत उस टाइम करना पड़ेगा। एपीआई इंडेक्सिंग को सेटअप करिए और इंटरनल लिंकिंग करिए प्रॉपर्ली, तब जाके आसानी से फिर से वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये था वर्डप्रेस यूजर्स के लिए, लेकिन जो लोग ब्लॉगर इस्तेमाल करते हैं वो लोग कैसे करेंगे, अभी सवाल वो है। ठीक है, मान के चलिए आप ब्लॉगर वेबसाइट पे मतलब पोस्ट डालते ही जा रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आपका इंडेक्स नहीं हो रहा है तो इसका सोल्यूशन होगा आपको एक फ्रेश टॉपिक पे आर्टिकल चाहिए। ठीक है, मान के चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अभी अभी आपको टीवी में, मोबाइल्स में जो ज्यादा ऐड दिख रहा है, ठीक है, न्यू चीजें, उसके बारे में आपको एक फ्रेश आर्टिकल लिखना है जो कि किसी ने अच्छे से नहीं लिखा होगा, आपको डिटेल पोस्ट लिखना है। ठीक है, और वो पोस्ट को क्या करना है, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे कि कोरा वगैरह पे अच्छे से
वहाँ पे उसका प्रमोशन करना है, शेयर करना है। और अगर आपको ये नहीं पता कैसे करते हैं चीज़ों को, ठीक है, आप लोग ये वाला वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आप कोरा पे अपना कैसे बैकलिंक बना सकते हो, ट्रैफिक ला सकते हो। यही मेथड को अप्लाई करिएगा, ठीक है, प्रॉपरली। और वो जो नया पोस्ट होगा उसके अंदर आप लोग जो भी आपका पुराना पोस्ट है और नया पोस्ट जो कि इंडेक्स बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो उनको आप इंटरनल लिंक करिएगा। सबसे पहला मेथड ये होता है कि आप इंटरनल लिंकिंग प्रॉपरली करिएगा। मतलब जो पोस्ट ऑलरेडी इंडेक्स्ड है उनके अंदर आप नए पोस्ट को ऐड करिए, ठीक है, और उसको अपडेट करते रहिए रेगुलरली। और हमेशा आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपका पोस्ट बिल्कुल इंडेक्स नहीं हो रहा है ना, देन बिल्कुल ये गलती मत करना कि पुराने टॉपिक पे कंटेंट लिखते रहना है। ऐसा करोगे तो बहुत आगे तक इंडेक्स नहीं होगा। आपको फ्रेश टॉपिक पे कंटेंट लिखना है ताकि गूगल जब भी क्रॉल करेगा देखेगा ये फ्रेश टॉपिक है, इसको जल्द से इंडेक्स करते हैं। तो वही चीज का आपको रिकमेंडेड है, ठीक है। तो ये मेक श्योर आपको फ्रेश टॉपिक पे कंटेंट लिखना है। उसके बाद आपको इंटरनल लिंकिंग प्रॉपरली करना है और उसके साथ साथ आपको सोशल मीडिया पे भी आपका पोस्ट को शेयर करते रहना है। ये ब्लॉगर वालों के लिए रिकमेंडेड है। और उसके बाद आप लोग गूगल क्लाउड कंसोल को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आपको इनडायरेक्टली इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कैसे? यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे बैकलिंक का कंसेप्ट। जैसे कि हमें बैकलिंक जब मिलता है कोई भी वेबसाइट से, वहां पे तो ऑटोमेटिक वहां पे डू फॉलो बैकलिंक से गूगल का क्राउलर आते हैं हमारे पोस्ट पे, ठीक है। तो वही केस को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसा आपको पे नहीं करना है क्योंकि ये वर्डप्रेस में ही होता है। ये चीज भी आप लोग फ्री में कर सकते हो, लेकिन इसको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं आपको कैसे करना है। जैसे कि बहुत सारे होस्टिंग कंपनी होते हैं जो कि एक मंथ का फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, आप लोग ट्रायल कर सकते हो, वहां पे उनका सब डोमेन भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वही फ्री होस्टिंग को इस्तेमाल करके आप लोग एक वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप करोगे और उसके अंदर जो सब डोमेन होगा, सब डोमेन के अंदर आप लोग इंस्टेंट इंडेक्सिंग को अप्लाई करके वहां से आपको डू फॉलो बैकलिंक यहाँ पे भेजोगे, ठीक है, ब्लॉगर पे। तो वहां पे जब गूगल का क्राउलर उस वेबसाइट से फोर्सफुली यहाँ पे आपके पास आएगा और आपके वेबसाइट पे देखेगा फ्रेश एंड न्यू टॉपिक, तो 100% गारंटी देता हूं इंडेक्स होगा, क्योंकि ये चीज मैंने ट्राई किया है पर्सनली और रिजल्ट मिला है। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल गाइड चाहिए तो डेफिनेटली अभी कभी कमेंट करें। अगर आप कमेंट करते हैं, आपका इंटरेस्ट होता है इस टॉपिक पे कि हम लोग ब्लॉगर के लिए भी कैसे गूगल क्लाउड कंसोल को इस्तेमाल करें, तो डेफिनेटली इसका वीडियो में लेके आऊंगा। और उम्मीद है आपको अभी तक वीडियो समझ में आ रहा होगा, पसंद भी आ रहा होगा। अगर आपका प्रॉब्लम का सलूशन मिल रहा है ना, डेफिनेटली मेरे मेहनत को सफल करें। एक लाइक बनता है, उसके साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिनका भी ये प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा ये मेथड के थ्रू, अगर आप प्रॉपरली इसको फॉलो करते हो तो, ठीक है। आज का वीडियो बस यही तक था। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करें, और कोई न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करें। मैं 100% आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो लाऊंगा। उसके साथ आप लोग लेटेस्ट वीडियो की भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे रिसेंटली AdSense अप्रूवल कैसे ले सकते हो वो वीडियो भी डाला है, आप लोग देख सकते हो। आज का वीडियो बस यही तक था। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।